एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। ठीक है, एक बेलन है, दोनों सिरों में जुड़े हैं शंकु। तो बनाते हैं डायग्राम। पहले बेलन है, इस टाइप का कोई बेलन हो सकता है, दोनों सिरों पर क्या जोड़ दो। इस टाइप का कोई डायग्राम होगा। ठीक है, क्या बोला है उसने? एक बेलन है, बेलन बनाया, दोनों सिरों में शंकु जोड़ दिए, दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। जो व्यास दिया है आपको वो 3 सेंटीमीटर दिए, 3 सेंटीमीटर यह। ठीक है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल को अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 3 सेंटीमीटर दिया है व्यास, लंबाई दी है 12। तो लंबाई जो है देखो यहां से यहां तक होगी लंबाई ना 12, लंबाई तो पूरी बोलेगा ना वो। अब क्या बोल रहे हैं, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो शंकु जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। देखो ये शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यहां से यहां तक होगी, ये है 2 सेंटीमीटर। अब इसमें जो इंपोर्टेंट बात है ध्यान देना, देखो अपने को क्या निकालना है, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अंदर कितनी हवा आएगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना इसकी बात। देखो अगर पूरे जो मॉडल है उसकी ऊंचाई जो है 12 है, ठीक है, और जो शंकु है उसकी यहाँ पर ऊंचाई 2 है, यहाँ भी 2 होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2। ठीक है, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब यहां से यहां तक कितना होगा टोटल, मतलब 12 है, मैं ये 2 और ये 2 घट जाएगा, 8 होगा, 1 होगा। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई, बताओ। क्लियर है ना? देखो ये पूरा जो मॉडल की ऊंचाई दे रखी थी 12 दे रखी थी, इसकी ऊंचाई 2 दे रखी थी, मतलब शंकु की ऊंचाई 2, तो इसकी ऊंचाई 2 है, इसकी भी 2 है, तो 2 और 2 हो गया 4। ठीक है, टोटल 12 था, तो ये बचा हुआ कितना होगा, टोटल में से ये 2 और ये 2 हटा देंगे तो 4 हटाएंगे तो 8। क्लियर है ना? तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिज्या जो है वो समान है ना, लेकिन नहीं है, समान है। त्रिज्या इक्वल टू, ये व्यास दिया था क्या, 3 व्यास दिया। ठीक है, तो 3/2 सेंटीमीटर। ये अभी 3/2 ही रखते हैं अपन। बाकी शंकु की ऊंचाई जो है, की ऊंचाई वो तो 2 सेंटीमीटर दी है अपने को। जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या होगी, 12 माइनस 2 माइनस 2, जो कि 12 माइनस 4 हो जाएगी, जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है ना? अब हम वो बोला है कि अंतरिक्ष हवा का आयतन। ठीक है, तो हम लिखेंगे मॉडल मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो कितनी हवा आएगी इसमें, एक तो याद रखना अंदर जो भी चीजें आती हैं वो आयतन के बराबर आती है, याद रखिएगा ना। तो कितना आयतन होगा, एक तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। 2 शंकु है, शंकु समान है, तो 2 गुणा कर दो, 2 बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन जानते हो आप क्या होता है, πr²h। ठीक है, प्लस देखो यहां पर थोड़ा h को चेंज करना है ना, एक बेलन का ऊंचाई अलग है और शंकु की ऊंचाई अलग है, याद रखिएगा ना। तो मान लेते हैं
बेलन की ऊंचाई को h से नोट करते हैं स्मॉल वाले, और शंकु की ऊंचाई को कैपिटल H से। व्यास दोनों का समान है, त्रिज्या दोनों की समान है देखो, पर ऊंचाई अलग अलग है। तो ये याद रखना, यहाँ पर कॉमन लेने वाला कहानी है, ढंग से करना। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h यहाँ पर कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। देखो हमने कैपिटल माना है, क्लियर है, क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है। नहीं तो फिर ये h कॉमन ले लोगे तुम, उसका h अलग है, उसका h अलग है, जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आप कॉमन ले सकते हो, दोनों जगह है, r स्क्वायर दोनों है, r स्क्वायर यहाँ भी है। अब मैं मान दोनों में बराबर है इसलिए ना, पाई r स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2/3 पाई ले लिया, r स्क्वायर लेना है, h बच गया। इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए पाई का मान रख दीजिए जो कि 22/7 होता है, r का मान रख दीजिए जो कि 3/2 है, स्क्वायर है तो 3/2 गुणा 3/2 हो जाएगा, इनटू स्मॉल h जो कि 8 है, प्लस 2/3 इंटू कैपिटल H जो कि 2 है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब देखो क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है 11 बार, ठीक है। देखो तो 3 3 हो गया 9, 11 99 बटे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्लियर है। तो 3 किया 9 किया 11 99, 7 दूनी 14 किया, ये बाहर का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो गया है 2 दूनी हो गए हैं 4, ठीक है, 4 हो गया है, और लॉस ले लिया है हमने ऐसे, तो ये क्या होगा 8 या 24 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको हम 99/14 इंटू, देखो 24 में 4 28 हो गया, 28/3, ठीक है, 14 दूनी 28 हो गया। देखो 14 दूनी 28, 3 से काटा, 3 कम 3 क्या 9, 3 क्या 9, क्लियर। अब 33 दूनी 66 हो गया, क्योंकि किसमें दिया था सेंटीमीटर दिया था, तो आयतन है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। यह मान लीजिए कि मॉडल के अंदर, ठीक है, अब आयतन निकाला था 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखो सवाल था, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर शंकु है। तो बेलन बनाया, ऊपर नीचे शंकु लगा दिया आपने, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसका जो डायमीटर दिया था वो 3 सेंटीमीटर दिया था, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, हाफ कर दिया आपने। जो लेंथ दी थी वो 12 सेंटीमीटर दी थी, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई है ना, जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें कितना हवा आएगा ये पूछा गया था, कितना वॉल्यूम में इसमें एयर आएगी, क्लियर है। तो आपका रेडियस हो गया 3/2 दोनों के लिए, देखो दोनों का रेडियस सेम है, क्लियर है। जो शंकु है उसकी हाइट 2 दे रखी है, आपको बेलन की निकाली है, तो टोटल 12 था, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2, तो 8 बच गया है। फॉर्मूला लगाया बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, पर h का ध्यान रखा, शंकु की ऊंचाई अलग है, बेलन की ऊंचाई अलग है, बाकी जोड़ घटाओ अपने तरीके लेंगे। 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, समझ में आ गया वो।